अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम लोग डिस्कस करेंगे क्रोमोसोम्स एंड डीएनए के बारे में। क्रोमोसोम्स क्या है, इस वीडियो में हम लोग टोटली कंसंट्रेट करेंगे क्रोमोसोम्स को। उसके बाद डीएनए पर सेकंड वीडियो हम लोग बनाएंगे। तो क्रोमोसोम्स के टू टाइप्स है, एक है सोमेटिक क्रोमोसोम और एक है जर्म क्रोमोसोम्स। यानी जो जर्म सेल्स में होते हैं उनको कहते हैं जर्म क्रोमोसोम्स। जो सोमेटिक क्रोमोसोम्स हैं वो सोमेट मीन यानी बॉडी, सोमेटिक मीन बॉडी, सोमा मीन बॉडी। तो ये कितने 46 और ये होते हैं 2n। और जर्म सेल्स क्या है, जर्म क्रोमोसोम्स, ये 23 नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं। और ये होते हैं अप्लाइड, ये होते हैं डिप्लाइड, ये अप्लाइड नंबर ऑफ। यानी कुछ जो सोमेटिक क्रोमोसोम्स है, कुछ जो ऑर्गेनिजम्स हैं उनमें हम लोगों ने ये सबसे पहले गार्डन पी है, उसमें कितने 14 क्रोमोसोम्स हैं। उसके बाद ओनियन की 16 क्रोमोसोम, राइस में 24 क्रोमोसोम है, 20 क्रोमोसोम है, कॉर्न में, शुगर केन में 80 क्रोमोसोम है, मॉस्किटो में 6 क्रोमोसोम है। और उसके बाद माउस में कितने 40 क्रोमोसोम है, और ईस्ट में यानी 18 क्रोमोसोम है। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि क्रोमोसोम और क्रोमेटिन में डिफरेंस क्या है। ये क्रोमेटिन हमेशा जब सेल अपने को डिवाइड करने के लिए प्रिपरेशन कर रहा होता है, यानी जो माइटोसिस स्टार्ट होता है उस वक्त ये जो क्रोमोसोम है ये क्रोमेटिन में कन्वर्ट होता है। इसको हम लोग कहते हैं क्रोमेटिन। ये सेंट्रोमियर है और ये इसके क्रोमेटिड्स है। इधर एक क्रोमोसोम है, यानी एक क्रोमोसोम है। और उसके बाद क्या है, ये क्रोमेटिड्स है, ये क्या है डुप्लीकेटेड डीएनए यानी सिस्टर क्रोमेटिड्स है। ये क्या है, ये और ये पूरा एक क्रोमेटिड है, और ये भी पूरा क्या है क्रोमेटिड, यानी दो ये क्या है सिस्टर क्रोमेटिड्स है। क्रोमोसोम्स ये है कि जब ये जो इसका यानी फाइबर्स ये क्या हो जाए, ये लूप बनाए, इस तरह लूप बनाए, इसको हम लोग कहते हैं क्रोमोसोम। जब प्रिपरेशन करेगा फिर किस चीज़ में कन्वर्ट हो जाएगा, क्रोमेटिन में, फिर क्रोमेटिन में इस तरह स्ट्रक्चर हो जाएगा। ये जो लूप्स सारे ये क्या करेगा, निकालेगा। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे, ये टाइप्स ऑफ क्रोमेटिन है। टाइप्स ऑफ क्रोमेटिन में क्या है, सबसे पहले हेटेरोक्रोमेटिन है और दूसरा यूक्रोमेटिन। यूक्रोमेटिन क्या है, वो है लूज क्रोमेटिन। और ये क्या है, ये बहुत जल्दी ट्रांसक्रिप्शन और रेप्लिकेशन करते हैं। ट्रांसक्रिप्शन और रेप्लिकेशन क्या करते हैं, जल्दी करते हैं। और ये जो हेटेरोक्रोमेटिन है ये ट्रांसक्रिप्शन बिल्कुल करते ही नहीं, और जो रेप्लिकेशन है वो बहुत लेट क्या करते हैं, रेप्लिकेशन करते हैं। उसके बाद क्या है, ये जो हेटेरोक्रोमेटिन है इसके टू टाइप्स है, एक है फैकल्टेटिव और दूसरा है कॉन्स्टिट्यूटिव। जो फैकल्टेटिव है वो बहुत कम टाइम के लिए क्या है एक्टिव होता है, और उसका जो एग्जांपल है वो है बार बॉडी। ये जो बार बॉडी है इसको क्या करता है, ये क्या करते हैं, ये फीमेल में होता है। किस चीज़ में, फीमेल में होता है। और वो जो फीटस होता है उसका जो एक क्रोमोसोम लिया जाता है और देखा जाता है, इस बार बॉडी के ज़रिए देखा जाता है कि इसमें क्या 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 है, जो कमी है, यानी फीटस जो बन रहा है उसमें क्या क्या जेनेटिक डिफेक्ट्स है। ये बार बॉडी यानी जेनेटिक टेस्टिंग के लिए इस्तेमाल करती है। और ये जो कॉन्स्टिट्यूटिव है ये एक्टिव बिल्कुल भी नहीं है। और उसके बाद है क्रोमोसोम स्ट्रक्चर। क्रोमोसोम का जो स्ट्रक्चर है, सबसे पहले ये जो ऊपर वाला उभरा वाला हिस्सा इसको कहते हैं न्यूक्लियर ऑर्गेनाइजर रीजन। और उसके बाद ये जो ऊपर वाला मेम्ब्रेन है इसको हम लोग कहते हैं पेलिकल। पेलिकल क्या है, ये जो ऊपर पूरा इसको मेम्ब्रेन है क्रोमोसोम उसको कहते हैं पेलिकल। उसके बाद ये जो इसके अंदर मैट्रिक्स है यानी फ्लूइड है इसको हम लोग कहते हैं मैट्रिक्स। और क्रोमोप्लाज्म, जैसे साइटोप्लाज्म सेल के अंदर होता है ये क्रोमोप्लाज्म होता है। ये जो ये जगह है इसको हम लोग, ये जो प्रोटीन्स है इसको कहते हैं काइनेटोकोर, जो क्रोमेटिड को एक दूसरे से क्या है जोड़े रखते हैं क्रोमेटिड को। ये जो पहला उभरा हुआ हिस्सा है इसको हम लोग कहते हैं प्राइमरी कंस्ट्रक्शन। फिर इधर इसको हम लोग कहते हैं सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन का मतलब है सुखड़ना, यानी उबार आना, इधर भी उबार आया और इधर भी। तो इसको हम लोग कहते हैं प्राइमरी कंस्ट्रक्शन, इसको हम लोग कहते हैं सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन। और ये अक्सर सेंटर में होता है, इसको हम लोग इसलिए कहते हैं सेंट्रोमियर। और इधर जो प्रोटीन है उसको हम लोग कहते हैं काइनेटोकोर। काइनेटोकोर क्या है, प्रोटीन है। इसके बाद ये जो इस तरह के क्रोमोसोम्स, क्रोमोसोम के अंदर डीएनए इस तरह जो पड़ा हुआ है इसको हम लोग कहते हैं क्रोमोनेमिटा। क्रोमोनेमिटा, क्रोमोनेमिटा क्या है, ये पैरेलल अरेंजमेंट है। ये क्या है, पैरेलल अरेंजमेंट है। ये अक्सर म्यूसिस के दौरान होता है।
और ये जो प्लेक्टोनमिक अरेंजमेंट ऑफ डीएनए क्रोमोसोम्स के अंदर ये किस दौरान होता है, ये माइटोसिस के दौरान होता है, और ये प्लेक्टोनमिक यानी लूप बनाता है एक दूसरे से। टाइप्स ऑफ क्रोमोसोम ऑन द बेसिस ऑफ पोजीशन ऑफ सेंट्रोमियर। सबसे पहले ये क्या है, ये सेंट्रोमियर है, ये सारे सेंट्रोमियर है ये जगह। तो जब बिल्कुल सेंटर में सेंट्रोमियर आ जाए, इधर भी इतना क्रोमेटेड, मतलब ये क्रोमेटेड और ये क्रोमेटेड लेंथ में इक्वल हो, इसको फिर जो सेंट्रोमियर है वो क्या हो जाए, वो बिल्कुल सेंटर में आ जाए, इसको हम लोग कहते हैं मेटा सेंट्रिक। जब थोड़ा सा दूर जाए सेंटर से, इसको हम लोग कहते हैं सब मेटा सेंट्रिक। जो बहुत ज़्यादा दूर जाए, इसको हम लोग कहते हैं एक्रोसेंट्रिक। जब क्या हो, जो दूसरा बाजू है, दूसरा आर्म क्रोमोसोम वो नहीं बने, सिर्फ ये जो सेंट्रोमियर के साथ एक, यानी क्या हो, क्रोमेटेड का एक पार्ट इस तरफ से जुड़ा हुआ हो, इसको हम लोग कहते हैं टीलोसेंट्रिक। साइज की बेस पर हम लोग क्रोमोसोम को जब क्लासिफाई करते हैं, सबसे पहला क्या है, गेंट क्रोमोसोम। गेंट वैसे हम लोग कहते हैं बहुत बड़ा, बहुत बड़ा, जो बहुत बड़ा चीज़ होता है उसको हम लोग कहते हैं गेंट क्रोमोसोम, यानी मैक्रोस्कोपिक लेवल पर बहुत बड़ा होता है, मतलब माइक्रोस्कोप से नज़र आता है। तो गेंट क्रोमोसोम क्या है, इसका जो एग्जांपल है वो है स्लेवरिक लैंड्स, ये बहुत बड़े क्रोमोसोम होता है। उसके बाद है लैम्ब्रश क्रोमोसोम, ये इस तरह लूप की फॉर्म में होते हैं, लूप की फॉर्म में होते हैं। और इन ये किधर पाए जाते हैं, ये ओसाइट्स ऑफ वर्टिब्रा, यानी जो ओवम बन रहा है, सेल्स बन रहे हैं ओसाइट्स वर्टिब्रा में, वर्टिब्रेट्स में, तो उसमें क्या है, लैम्ब्रश क्रोमोसोम पाया जाता है। और इसका काम क्या है, ये जो लैम्ब्रश क्रोमोसोम, इनका काम है एल्पिन आरएनए सिंथेसिस, आरएनए सिंथेसिस में इनका काम है। और यॉक सिंथेसिस में भी लैम्ब्रश क्रोमोसोम का बहुत बड़ा रोल है। उसके बाद हम लोग उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कैरियोटाइपिंग। कैरियोटाइपिंग क्या है कि द पार्टिकुलर सीक्वेंस ऑफ क्रोमोसोम इन इंडिविजुअल, यानी एक इंडिविजुअल के अंदर जो क्रोमोसोम्स का जो एक स्पेसिफिक सीक्वेंस होता है, उसको हम लोग कहते हैं कैरियोटाइपिंग। इसका जो सबसे बेसिक पर्पस होता है, यूजेज इसके टर्नर्स, ये जो जितने भी डिफेक्ट्स आ रहे होते हैं, यानी जो नया ऑफस्प्रिंग बन रहा होता है, या जो ओवरियम फॉलिकल्स है फीमेल के, क्या है, उनको स्लाइड के नीचे रखा जाता है, और फिर कैरियोटाइपिंग करके उनका मतलब देखा जाता है, जेनेटिक टेस्ट किया जाता है कि उनमें क्या 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 है, खामियां है, कि मतलब जो नए आने वाले बेबी के लिए नुकसानदा हो सकता है। और फिंगरप्रिंट, डीएनए फिंगरप्रिंट यानी क्राइम, ये जो क्राइम है ये सारा पकड़ ये जो क्राइम वगैरह इनको पकड़ते हैं किस चीज़ के ज़रिए, कैरोटाइपिंग के जरिए, कैरियोटाइपिंग के ज़रिए। कैरियोटाइपिंग में हमेशा डब्ल्यूबीसीज इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि डब्ल्यूबीसीज के अंदर न्यूक्लियस होता है, आरबीसी को न्यूक्लियस, आरबीसी को यूज़ नहीं किया जाता। स्टेप्स क्या क्या है कैरियोटाइपिंग के, पहला स्टेप है जे डब्ल्यूबीसी और आरबीसी को सेंट्रीफ्यूगेशन, एक मशीन है सेंट्रीफ्यूज करता है उसको, इस तरह घुमाता है, और क्या कहते हैं डब्ल्यूबीसी और आरबीसी को, यानी इनके मास की बुनियाद पर अलहदा करता है, यानी सेपरेट करता है। उसके बाद स्लाइड तैयार किया जाता है और सैंपल को फिक्स किया जाता है, यानी स्टेन, यानी ये जो एओसिन और ये जो सिफेरिन, ये क्या है, ये स्टेन वगैरह जो कलर देते हैं, एक ख़ास किस्म का क्या करते हैं, कलर देते हैं स्लाइड्स वगैरह को। उसके बाद क्या करते हैं, ये स्लाइड को माइक्रोस्कोप के नीचे क्या किया जाता है, रखा जाता है। उसके बाद क्रोमोसोम्स को बहुत बड़ा किया जाता है इनला, ताकि वो आसानी से नज़र आ सके। और उसके बाद कट करते हैं ताकि वो उस चीज़ को वो क्या कर सके, एग्जामाइन या ऑब्जर्व कर सके। उसके बाद उसका फिफ्थ स्टेप ये है कि ये जो क्रोमोसोम है इनको मैच किया जाता है साइज और शेप की बुनियाद पर। तो ये सारे कैरियोटाइपिंग के क्या थे, स्टेप्स थे। तो कैरियोटाइपिंग में हमेशा हम लोग क्या करते हैं, डब्ल्यू बी सीज यूज़ करते हैं, बिकॉज दे हैव न्यूक्लियस, क्योंकि डब्ल्यू बी सीज या जो वाइट ब्लड सेल्स हैं उनके अंदर न्यूक्लियस होता है, बाकी जो सेल्स हैं ब्लड सेल्स उनके अंदर न्यूक्लियस नहीं होता है। प्लेटलेट्स भी जैसे मेगा कैरियोसाइट से, सिर्फ प्लेटलेट्स क्या है, मेगा कैरियोसाइट से, तो उनके अंदर भी न्यूक्लियस नहीं होता है, और आरबीसी के अंदर भी न्यूक्लियस नहीं होता है, इसलिए डब्ल्यूबीसी को क्या किया जाता है, यूज़ किया जाता है किसके दौरान, कैरियोटाइपिंग के दौरान।